दोस्तों, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा है, उसके लिए राजस्थान का जो शैक्षिक परिदृश्य है ना, उसी का टॉपिक अपन कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में आए, चाहे से आपके वो 3rd ग्रेड में आए हुए हों, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ जो है मैं आपको पहले ही बता दूं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बस इतनी सी एक रिक्वेस्ट रहेगी भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक कर जाना, बस और कुछ हमें नहीं चाहिए आपका, ठीक है। पूरी क्लास देखो, मजा आएगा, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। दीक्षा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो आपका दीक्षा पोर्टल है ना, उससे संबंधित है को समझो। एनसीईआरटी की एक पहल दीक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है, ये तो सही बात है सर। दीक्षा के माध्यम से देश भर के विद्यार्थी और अध्यापक लाभ उठा रहे हैं, ये भी सही बात है। दीक्षा को एक राष्ट्र एक अंकीय डिजिटल के मंच के रूप में घोषित किया गया है, बिल्कुल सही बात है। दीक्षा का प्रारंभ सितंबर 2018 में, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन द करेक्ट हो गया, और ये स्कूल लेक्चरर जो है ना, उस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा वाणी कार्यक्रम। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका। शिक्षा वाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो एनसीईआरटी के नेतृत्व में, एससीईआरटी द्वारा, या डाइट के नेतृत्व में शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा, खुले विद्यालयों के नेतृत्व में शिक्षकों द्वारा, या एसआई जो आपके एससीईआरटी है उसके नेतृत्व में डाइट और अन्य संस्थाओं द्वारा जो है वो शिक्षा वाणी कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है। और ध्यान रखना, एससीईआरटी का जो मुख्यालय है वो आपका उदयपुर में है, इस बात को भी आप याद रख लेना। तो ऑप्शन द जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ डाल दूंगा मैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना भाई। वीडियो को बस चैनल सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। और विशेष रूप से भाई ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मैं कह रहा हूँ पूरे यूट्यूब के इतिहास में तुम्हें कोई नहीं दे सकता ये चीज। क्या? राजस्थान में जो शैक्षिक परिदृश्य है, सारा संपूर्ण क्वेश्चन की पीडीएफ मात्र 70 रुपए में तुम्हें दे दूंगा। ये मेरा एक नंबर है 7426949386। इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके 70 रुपए में आपको स्कैनर मिल जाएगा, फोन पे नंबर मिल जाएगा, 70 रुपए पेमेंट कर देना। इसमें से तुम्हारा शैक्षिक परिदृश्य का लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, कोई पर्सन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आज तक आए हुए सारे क्वेश्चंस दे दूंगा और बनने वाले सारे क्वेश्चंस दे दूंगा। भाई कोई बुक मत पढ़ना, आप इतना करके चले जाना, कोई सिंगल क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये नंबर आप लोग ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन पढ़ लो भाई। निम्नलिखित में से दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? दीक्षा, इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं। इस पोर्टल का प्रयोग केवल विद्यार्थियों द्वारा ही किया जा सकता है। ये देखो, ये एक छोटी सी बात हो गई भाई। इसमें तो शिक्षक अध्यापक, अभी अपन ने पिछले सिलेबस में बताया था कि इसमें जो है, अच्छा 2 कथन है, अच्छा ठीक है, एक तो ये गलत हो गया, 2 कथन बोले इसने, ठीक है भाई। इसमें इसका उपयोग तो आपके जो है विद्यार्थी भी कर सकते हैं, तो गलत हो गया। एक है इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्य सामग्री संग्रहित और शेयर नहीं की जा सकती। शेयर कर सकते हैं, बिना इंटरनेट के भी अपन इसमें सामग्री को शेयर कर सकते हैं। ये 2 बातें दीक्षा पोर्टल की याद रख लो। तो बी और डी गलत है, बस बी और डी आपका गलत हो जाएगा, याद रखना है। वैसे इसकी पीडीएफ दूंगा तो उसमें थोड़ा सा और आप याद कर लोगे। ये देखो भाई, 3rd ग्रेड टीचर 2022 वाले इंग्लिश के लेवल 2 के पेपर में ये प्रश्न पूछा हुआ है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। जिससे शैक्षिक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है, उसका नाम क्या है? भाई वो शैक्षिक सैटेलाइट उपग्रह कौन सा है ये बताओ, जो कि पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। एजुसेट, क्या है? एजुसेट, याद रखना। बे ऑप्शन के साथ आप लोग चले जाएंगे, ठीक है भाई। आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी, बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, वीडियो को लाइक कर जाना बस। और भी दूंगा, पूरे सिलेबस का रिवीजन करवाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविजन चैनल नहीं है? टेलीविजन चैनल है, अच्छा दूरदर्शन का कौन सा शिक्षा चैनल, शिक्षा टेलीविजन चैनल है? बिल्कुल ज्ञान दर्शन है। कौन सा है? ज्ञान दर्शन है। कौन सा है? ज्ञान दर्शन। ये लेवल 2 के संस्कृत के पेपर में आया था, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारा, ठीक है। बिल्कुल इस बात को ध्यान रख लेना, मैं कह रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगी ये संपूर्ण क्वेश्चंस की। भाई इनसे बाहर तुम शैक्षिक परिदृश्य मत पढ़ के जाना। अब यार 70 रुपए मेरे हिसाब से कोई ज्यादा फीस नहीं है। सर कैसे ले हम इस पीडीएफ को? आप सर 7426949386 ये नंबर देख लो, नंबर देख लिया, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना, सर हमें शैक्षिक परिदृश्य की पीडीएफ चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आ जाओ। राजस्थान सरकार के द्वारा RKSMBK, जिसका फुल फॉर्म है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ऐप कब लॉन्च किया गया था? भाई डेट पूछ ली है, इसकी डेट पूछ ली तो 5 सितंबर 2022। कब? 5 सितंबर 2022, याद रखना। RKSMBK
ठीक है। इसकी स्थापना होती है टीचर्स डे को, ऐसे याद रख लेना। टीचर्स डे आता है 5 सितंबर को और होती है, सर रीट का एग्जाम तो 2022 में लगा था, तो ठीक है भाई 2022 याद रख लो ना, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या शिक्षा तक सरल पहुंच करना, बे ऑप्शन करेक्ट जाएगा। ठीक है, मैथ साइंस के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। मैं कह रहा हूं ना यार, सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम्हें, बस चैनल तो सब्सक्राइब भाई तुम्हें ही करना पड़ेगा। देखो, राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों में तैयार किया गया है। सरकारी विद्यालयों में स्माइल कार्यक्रम है, निजी में है या अनुमोदित। देखो, ये जो स्माइल कार्यक्रम है ना, आपका जो स्माइल कार्यक्रम है बेटा, ये केवल और केवल सरकारी विद्यालयों में है भाई, याद रखना। ये केवल गवर्नमेंट स्कूल के लिए है, आज के बाद याद रखना। ठीक है, संस्कृत एजुकेशन वाला जो पेपर आता है, पेपर हुआ था ना स्कूल लेक्चरर का, उसमें क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, दीक्षा राइज दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो निम्नलिखित में किसे सशक्त करेगा। किसको करेगा भाई? अध्यापकों को, जो उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु हैं, उनको आपका राइज दीक्षा जो पोर्टल है वो उच्च गुणवत्ता वाला एक प्लेटफॉर्म जो है प्रदान करेगा। ऑप्शन से के साथ जाएंगे। वैसे इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहां पर दे रहा हूँ, और पेड जो पीडीएफ मात्र 70 रुपये में, कोई तुम्हें नहीं देगा भाई, 70 रुपये में सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज पूरा जो है राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य टॉपिक वाइज दूंगा, आए हुए प्रश्न भी दूंगा और बनने वाले प्रश्न भी। बस एक नंबर आप ध्यान में बैठा लीजिए, 7426, ठीक है, 949386, ये मेरा नंबर है। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना कि सर हमें जो है शैक्षिक परिदृश्य की पीडीएफ चाहिए, 70 रुपये में दे दूंगा तुम्हें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान के स्कूल में कौन सा जो है स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई। हालांकि देखो, मैं आपको बता दूं, ये वाली जो योजना है ना, वो अब बंद भी हो गई है। ठीक है, इसको शिक्षा वाणी बोलते हैं। ये शिक्षा वाणी कार्यक्रम जो है वो कोरोना में ही चला था, बंद हो गया, ध्यान रखना, इस बात को भी याद रख लेना। ये शिक्षा वाणी कार्यक्रम केवल कोरोना में चला था, उसके बाद में बंद हो गया, इसको याद रख लोगे। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ भाई? स्माइल कार्यक्रम की डेट याद करवाते हैं, आ जाओ। 13 अप्रैल 2020, ये है आपका स्माइल कार्यक्रम। ये कौन सा है स्माइल? अभी देखो, RSMSB जो कार्यक्रम भी आपको याद करवाया था, वो तो टीचर्स डे पे आया था, 5 सितंबर याद करवाया था, याद करो 2020 में रेट लगी थी। ये सर स्माइल भाई, हमें सबसे ज्यादा तो हंसी आई थी कोरोना में जब लॉकडाउन लग गया। ठीक है, 2020 कब? 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल पर हमने जो है अंग्रेजों पे बहुत हंसी थी, क्योंकि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था भाई। उस दिन जो है ना, इन पे करतूतों पे हंसी आ रही थी। ऐसे याद कर लो, वो ट्रिक लगा के कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा भाई। 13 अप्रैल 2020 याद कर लोगे? ठीक है, चलो आओ अगला क्वेश्चन देखो। मैं राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का फुल फॉर्म क्या होता है? चलो राइज का फुल फॉर्म याद करवा देते हैं। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स याद रख लोगे, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ऑप्शन ए याद हो जाएगा क्या? ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग CAL जिसको बोलते हैं, शिक्षकों के लिए क्यों फायदेमंद है? क्योंकि उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करता है और ये उनके विशाल जानकारी देने में मदद करता है। अब दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन दे के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला आओ भाई, दीक्षा का फुल फॉर्म भी बताओ सर हमें तो। DIKSHA, दीक्षा का फुल फॉर्म बता दो, देख लेते हैं क्या है इसका। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये रहा, ये है दीक्षा, DIKSHA दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। याद रख लोगे क्या? याद रख लोगे? याद रह जाएगा, ऑप्शन से के साथ जाएंगे। ठीक है, वापस कर लो दीक्षा का फुल फॉर्म, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग, ये याद रख लेना। ठीक है, चलो ये मैंने बता ही दिया है भाई। तुम्हारा देखो राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य का कि सर हमें सारे क्वेश्चन इसके सही करने हैं, मैं कह रहा हूँ सिंगल क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा इस पीडीएफ से। क्यों भाई? स्कूल लेक्चरर में ये टॉपिक लगता है, आपको पता है, ठीक है, मैनेजमेंट वाला। और आपका जो है, जो अभी तो आपका ज्यादा कोई खास नहीं पहुंचा, पिछली बार ये टॉपिक ऐड हुआ है। ठीक है, 10 क्वेश्चन इसके आते हैं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन कैसा है बाहर नहीं जाने दूंगा इस पीडीएफ से। इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ ले लेना। ठीक है, नंबर 7426949386। ठीक है, ये पीडीएफ ले लेना, एक एक क्वेश्चन तुम्हारा करवा दूंगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में, ठीक है, कोरोना की बात है, मैं बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा देने हेतु किए गए कार्यक्रम का नाम बताओ। दीक्षा, सहेली, इस्माइल, इस्माइल कार्यक्रम, कौन सा, इस्माइल। सब कब हुई थी इस्माइल की शुरुआत, अभी तो याद करवाई यार, 13 अप्रैल 2020, याद करो ना, 13 अप्रैल 2020, याद नहीं करवाई क्या भाई। देखो एक एक क्लास हम आपको बेहतरीन देंगे, ये पक्का हमारा वादा है, लेकिन भाई चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। राजस्थान एजुकेशन, ठीक है, इनिशिएटिव, जिसको REI बोलते हैं, एक सरकारी निजी भागीदारी कार्यक्रम बनाने के प्रस्ताव किस वर्ष में स्वीकार किए गए थे। ये रटने वाला क्वेश्चन है भाई, रटना पड़ेगा, 2005, ठीक है, PDF दे दूंगा तो रट लेना ना। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल को गोद लेने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्कूल को गोद ले लो, ज्ञान दे दो, स्कूल को गोद लेकर के ज्ञान दे दो, स्कूल को गोद लेकर के ज्ञान दे दो, ज्ञान संकल्प पोर्टल, याद रख लेना भाई, ठीक है, ज्ञान संकल्प पोर्टल आपको याद रखना है। अगला, निम्नलिखित सूची में फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है, ठीक है, इसका सीधा सीधा आंसर जो है PDF में से ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि बड़ा जो है ना वो हो जाएगा। मैं तो आपको इस्माइल का फुल फॉर्म याद करवा देता हूँ, SM, अभी दिशा के करवाइए ना, ठीक है, नॉलेज शेयरिंग याद करना बताया ना, ऐसे ही इस्माइल का याद करो। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, एंगेजमेंट वाला कौन सा है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, C ऑप्शन है सर, ये रहा, इसको याद करो, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, याद रखना, ठीक है। इस्माइल करोगे तो सगाई हो जाएगी तुम्हारी, एंगेजमेंट ऐसे समझ लेना, ठीक है, इस्माइल करोगे तो सगाई हो जाएगी, याद रख लोगे। चलो ये बताई दिया, शैक्षिक सेवाओं में तो पूर्णतः समर्पित देश का पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा, एडुसेट। आया क्या समझ में, आ गया यहाँ तक समझ में आ गया ना भैया, तो सीधी सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब तो आप करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, तुम्हारी दूसरी जिम्मेदारी है, ध्यान दे लेना, आगे क्लास इसी बात पर डिपेंड करेंगी। और संपूर्ण शैक्षिक परिदृश्य की सारी ये MCQs की PDF रहेगी भैया लोगों, इस नंबर पे मैसेज करके 70 रुपये तुम पता नहीं कहाँ खर्च कर देते हो, ये PDF ले लेना, 10 क्वेश्चन रीट में सीधे सही हो जाएंगे, यही क्वेश्चन तुम्हें कट ऑफ में सभी बच्चों से अलग करेंगे। तो भाई लोग ये नंबर जो है आप लोग याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस क्लास को देखे हैं।